हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी एक अप ट्रेंड पर रही। मैंने आपको बताया था कल कि 22,200 को जैसे ही निफ्टी ब्रेकआउट देती है तो हम 22,400 तक इजीली निफ्टी चली जाएगी। तो निफ्टी ने एक आज हाई ऑल टाइम हाई बनाया 22,500 और फिर से उसको वहाँ से रिजेक्शन मिला और वो फिर से डाउन साइड आ गई। तो मैंने कल आपको एक ट्रेंड लाइन भी लगवाई थी 1 आवर चार्ट फ्रेम पर, तो जिसका सपोर्ट लेके एक पुल बैक फिर से दिया निफ्टी ने और अप साइड उसने क्लोजिंग दी है 22,343 पर। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स मंडे के लिए, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बंद है, गुड फ्राइडे है इसलिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बात करेंगे अब निफ्टी की। तो निफ्टी एक अप ट्रेंड में ऐसे रही थी और फिर 22,500 पर इसको फिर से रिजेक्शन मिला और डाउन साइड आ गई। तो हम चलेंगे 1 आवर चार्ट फ्रेम पर। तो मैंने आपको कल बताया था, मैं एक बार ट्रेंड लाइन लगा देती हूँ यहाँ पर। ये देखो निफ्टी ने यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया और फिर अपसाइड क्लोजिंग दी है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती है इस पे निफ्टी, तो तब तक हम अपसाइड ही रहने वाले हैं। तो अगर मार्केट कल अगर गैप अप देती है मैं थोड़ा इसको पिक ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर यहाँ 400 22,400 पर हम गैप अप दे सकती है। आज यूएस जीडीपी का डाटा भी आने वाला है, तो फिर हो सकता है कि हम एक बड़ा गैप अप भी देख सकते हैं, वरना अगर उनका अच्छा आएगा तो बड़ा गैप अप देख सकते हैं। और नॉर्मल आया तो कहीं ना कहीं गैप अप साइडवेज मार्केट रहने वाली है। तो यहाँ तक का हमारा गैप अप का है कि यहाँ तक गैप अप हो सकता है। बाकी अब हम लगाते हैं अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स। तो पहले मैं इन सबको हटा देती हूँ। अब हम चार्ट पे लगाएंगे डाउन साइड। तो हमारे हम जब तक 22 ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता जब तक हम डाउन साइड नहीं जाएंगे।
हम अब अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स लगा लेते हैं। तो डाउन साइड तो इसका ही लो लगा देते हैं। ये 22,160 या 150 तक का आपका डाउन साइड है। सेकंड यहाँ लगा लेते हैं 22,050। थर्ड हमारा यहाँ 21,950। एक हमारा यहाँ रहेगा 21,850 के यहाँ। तो ये हमारे डाउन साइड के हैं। और एक हम $22,200 का लगा लेते हैं। तो ये हमारे डाउन साइड के रहने वाले हैं। और जो अप साइड का रहने वाला है वो है 22,400। सेकंड है 22,450। थर्ड है हमारा 22,500। और अगर 22,500 को अगर निफ्टी इस बार ब्रेक करती है तो हमारा नेक्स्ट रहेगा 22,550 एंड 22,600। तो ये हमारे अपसाइड के लेवल्स रहने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ अपसाइड और डाउन साइड। अपसाइड है 22,400, सेकंड है 22,450, थर्ड है 22,500 एंड फोर्थ है 22,550 एंड सिक्स्थ है 22,600। डाउन साइड है 22,200, सेकंड है 22,160 या 150 एंड थर्ड है 22,050 एंड फोर्थ है 21,950 एंड फिफ्थ है 21,850। तो हमने ये डाउन साइड और अप साइड के लेवल्स लगाए हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे अब हम। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी भी एक अप ट्रेंड पे रहा। तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 47,146। 47,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो उसको आज ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी ने, और एक अप ट्रेंड चला जो कि 47,400 तक गया। और फिर उसके बाद वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला और बैंक निफ्टी भी नीचे आई वापस 47,000 तक। फिर वहाँ से उसने सपोर्ट लेके एक पुल बैक दिखाया और उसे क्लोजिंग दी 47,146 पर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट हम देख ही लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखें तो ये भी एक अप ट्रेंड ही दिखा रही है ऐसे।
यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया 47,000 पर और अपसाइड क्लोजिंग दी। तो जब तक 47,000 ब्रेकआउट नहीं होता है अब, तब तक हम डाउन साइड नहीं जाएंगे, हम अपसाइड ही रहेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक किया है। तो अब हम 47,000 जब तक बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट नहीं देती, जब तक हम अपसाइड ही रहने वाले हैं अब। तो अगर हम देखें तो गैप अप की बात करें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ तक गैप अप दे सकती है, साइड या तो गैप अप साइडवेज हो सकता है या गैप अप 47,200 के आसपास दे सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हम यहाँ तक देख सकते हैं। तो अगर गैप अप होता है तो हम ये यहाँ तक का गैप अप हो सकता है, या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ा बहुत अपसाइड गैप अप देगा। तो अब हम अपसाइड और डाउन साइड के लेवल्स मार्क कर लेते हैं 1 आवर चार्ट फ्रेम पर। तो हमारा जो डाउन साइड का रहेगा यहाँ पर 46,800 46,800 सेकंड रहने वाला है। $46,600 एंड थर्ड रहने वाला है 46,400। ये हमारे डाउन साइड के हैं और अप साइड के जो लेवल्स रहने वाले वो हैं 47,200, 47,400
47,500, और 47,700। तो ये हैं अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स, जो कि मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अप साइड के हैं 47,200, सेकेंड है 47,400 एंड फोर्थ है 47,500 एंड सिक्स्थ है 47,700। डाउन साइड है आपके 47,000, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अब, एंड सेकंड है 46,800, सेकंड है 46,600 एंड थर्ड है 46,400। ये हैं अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स बैंक निफ्टी के। तो थैंक यू फ्रेंड्स।